आसमान हमेशा से इंसान के लिए सिर्फ एक जगह नहीं रहा, बल्कि एक सपना रहा है। जब इंसान पहली बार जमीन से ऊपर उठा होगा, तब उसने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन हजारों टन वजन की मशीनें यात्रियों को लेकर बादलों के ऊपर से गुजरेंगी। आज हमें लगता है कि हमने आसमान को समझ लिया है। रडार हर सेकंड देख रहा है, सैटेलाइट हर मूवमेंट दर्ज कर रहे हैं, कंट्रोल टावर हर आवाज सुन रहा है। हमें भरोसा है कि अगर कोई विमान उड़ता है तो उसका हर पल कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन इतिहास बार बार यह साबित करता है कि यह भरोसा अधूरा है। कुछ उड़ानें ऐसी हैं जो तकनीक, नियम और गणनाओं से बाहर निकल जाती हैं। वे न तो किसी दुर्घटना की लिस्ट में दर्ज होती हैं, न ही कभी सुरक्षित लैंडिंग की खबर बनती हैं। वे बस गायब हो जाती हैं। एविएशन की भाषा में हर उड़ान एक नंबर होती है, एक फाइल होती है, एक रूट होता है। लेकिन कुछ फ्लाइट फाइल्स ऐसी होती हैं जिनके आखिरी पन्ने खाली होते हैं। न लोकेशन, न समय, न कारण, सिर्फ एक शब्द, मिसिंग। कई मामलों में विमान पूरी तरह ठीक हालत में उड़ान भरते हैं। मौसम साफ होता है, इंजन नॉर्मल होते हैं, पायलट अनुभवी होते हैं। उड़ान के शुरुआती घंटे बिल्कुल सामान्य गुजरते हैं। कंट्रोल टावर से बातचीत होती रहती है, ऑटो पायलट स्थिर रहता है, और फिर अचानक रडार पर वो बिंदु हिलना बंद कर देता है। कुछ सेकंड बाद वो बिंदु पूरी तरह गायब हो जाता है। कंट्रोल टावर कॉल करता है, फ्रीक्वेंसी बदलता है, इमरजेंसी चैनल एक्टिव करता है, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती है। यही वो पल होता है जहां एक सामान्य उड़ान एक रहस्यमयी कहानी में बदल जाती है। खुले समंदर के ऊपर यह खामोशी और भी डरावनी हो जाती है। नीचे सिर्फ पानी, ऊपर सिर्फ आसमान। न कोई गवाह, न कोई सड़क, न कोई बस्ती। कई उड़ानों ने अपने आखिरी मैसेज में यही कहा, सब कुछ सामान्य है, और यही उनकी आखिरी आवाज बन गई। जब विमान तय समय पर नहीं पहुंचता तो खोज शुरू होती है। जहाज भेजे जाते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, सैटेलाइट इमेज खंगाली जाती हैं। दिन बीतते हैं, हफ्ते निकल जाते हैं, लेकिन समंदर कुछ वापस नहीं करता। न तेल की परत, न मलबा, न कोई ऐसा निशान जो ये बताए कि वहां कभी एक विमान गिरा था। जैसे आसमान और समंदर ने मिलकर उस उड़ान को निगल लिया हो। कार्गो फ्लाइट्स की दुनिया और भी रहस्यमयी है। इनमें न यात्रियों की कहानियां होती हैं, न मीडिया की सुर्खियां। ये उड़ानें अक्सर रात में होती हैं, चुपचाप टेक ऑफ करती हैं और चुपचाप लैंड करने के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन कुछ कार्गो फ्लाइट्स ऐसी भी हैं जो टेक ऑफ के बाद कभी दर्ज ही नहीं होती। भारी सामान, कीमती माल, गोपनीय लोड, सब कुछ हवा में ही गायब हो जाता है। जांच होती है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। न चोरी साबित होती है, न दुर्घटना। सिर्फ बीमा के कागज और बंद रिपोर्ट्स रह जाती हैं। सवाल उठता है कि क्या ये उड़ानें सच में गायब हुई या जानबूझकर गायब की गईं? कुछ मामलों में विमान वापस भी लौटे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा लौटा जो रिपोर्ट्स में नहीं लिखा गया। पायलट्स ने बताया कि उड़ान के दौरान समय अजीब तरह से महसूस हो रहा था। घड़ियां मेल नहीं खा रही थीं। कुछ मिनट जैसे घंटों में बदल गए थे, और कभी घंटे जैसे कुछ सेकंड में बीत गए। इंस्ट्रूमेंट्स काम कर रहे थे, लेकिन तर्क के अनुसार नहीं। कुछ चीजें आंखों से दिख रही थीं, लेकिन रडार पर मौजूद नहीं थीं। इन बातों को आधिकारिक जांच में जगह नहीं दी गई, क्योंकि अगर इन्हें मान लिया जाता तो एविएशन के पूरे ढांचे पर सवाल उठ जाते। कई उड़ानों ने अपने तय रूट से बिना किसी चेतावनी के मोड़ लिया। न मौसम खराब था, न कंट्रोल टावर का निर्देश था। सैटेलाइट डाटा बताता है कि विमान ऐसे इलाकों की तरफ बढ़े जहां कोई एयरवे नहीं था। कुछ समय तक वे उसी दिशा में उड़ते रहे, और फिर सिग्नल खत्म हो गया। जांच रिपोर्ट्स में इसे नेविगेशन एरर कहा गया, लेकिन यह नहीं बताया गया कि एक नहीं, कई उड़ानों के साथ यही पैटर्न क्यों दोहराया गया।
युद्ध के दौर में ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। कई सैन्य विमान मिशन पर गए और कभी वापस नहीं आए। न दुश्मन की गोलीबारी का सबूत, न कोई मलबा। रेडियो पर आखिरी मैसेज अक्सर अधूरा होता है। घबराई हुई आवाज, टूटे हुए शब्द और फिर स्टैटिक नॉइज। युद्ध खत्म हो जाता है, लेकिन उन विमानों की फाइलें अधूरी रह जाती हैं। उन्हें मिसिंग इन एक्शन कह दिया जाता है, लेकिन असल में वे इतिहास से ही गायब हो जाते हैं। ब्लैक बॉक्स, जिसे कभी झूठ न बोलने वाला गवाह कहा जाता है, कई मामलों में खुद ही गायब हो जाता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि समुद्र सब कुछ निगल सकता है, लेकिन हर बार ऐसा मान लेना आसान जवाब है, क्योंकि कुछ मामलों में न ब्लैक बॉक्स मिलता है न उसका कोई संकेत, और जब अंतिम गवाह ही न हो तो सच्चाई तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता है। दुनिया के कुछ हिस्सों में नेविगेशन सिस्टम अजीब तरह से व्यवहार करता है। कंपास दिशा बदल देता है, जीपीएस कुछ सेकंड के लिए गायब हो जाता है, ऑटो पायलट भ्रमित हो जाता है। पायलट्स बताते हैं कि ऐसे इलाकों में विमान सही आदेश का पालन नहीं करता। कुछ इसे प्राकृतिक चुंबकीय गड़बड़ी कहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हर गायब उड़ान सिर्फ इसी वजह से समझाई जा सकती है? जहां जवाब नहीं होते, वहां कहानियां पैदा होती हैं। कुछ लोग इसे गुप्त तकनीक से जोड़ते हैं, कुछ अज्ञात घटनाओं से, और कुछ इसे इंसानी समझ से बाहर मानते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कई रिपोर्ट्स आज भी सार्वजनिक नहीं की गईं। कई गवाहों की बातें रिकॉर्ड्स में नहीं आईं, शायद इसलिए क्योंकि हर सच बताना जरूरी नहीं समझा गया। कुछ विमान सही सलामत लैंड हुए, लेकिन उनके अंदर सब कुछ बदला हुआ था। केबिन शांत था, क्रू चुप था, और लॉगबुक अधूरी थी। उड़ान को नॉर्मल घोषित कर दिया गया, लेकिन वही क्रू दोबारा उड़ान भरने को तैयार नहीं हुआ। दुनिया के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन भी कई बार असफल हुए हैं। समंदर की गहराई, जंगलों की मोटी परत और बर्फ की चादर के नीचे छुपी सच्चाई आज भी इंसान की पहुंच से बाहर है। हर गायब उड़ान के पीछे सिर्फ आंकड़े नहीं होते, बल्कि परिवार होते हैं। ऐसे लोग जो आज भी जवाब का इंतजार करते हैं। न अंतिम विदाई, न कब्र, न सच्चाई। उनके लिए ये रहस्य नहीं, एक अधूरी जिंदगी है। शायद भविष्य की तकनीक कुछ सवालों के जवाब दे सके, या शायद कुछ उड़ानें हमेशा सवाल बनकर ही रहें। आज भी हर दिन हजारों विमान सुरक्षित उड़ान भरते हैं। ज्यादातर लैंड हो जाते हैं, कुछ देरी से पहुंचते हैं, और कुछ कहानियां बन जाते हैं। लेकिन कुछ उड़ानें ऐसी हैं जो कभी जमीन पर नहीं उतरी। वे अब भी कहीं हैं, रडार से बाहर, रिकॉर्ड से दूर, लेकिन इंसानी सवालों के बीच। क्योंकि आसमान खाली नहीं है, वो यादों से भरा है, और वो सब कुछ देखता है, लेकिन हर बार जवाब नहीं देता।